हेलो एवरीवन, DINC नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल ओवर प्रेजेंट हियर। सो बच्चों, इन लास्ट क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो ये सब ऑलरेडी हमने देखा है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आज वापस क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी मैं क्लास को जो कैरी ऑन कर रहे हैं, तो लास्ट तक हमने देखा था बच्चों फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स को। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है। जिसको भी बच्चे को लगता है कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। सो बच्चों, endocrine system, one of the most important systems, or otherwise we can consider as the intelligent systems of a human body. Many times I told you in previous class already we have discussed it is an intelligent systems or integrated systems of a human body. जो हमारी ह्यूमन बॉडी का इंटेलिजेंस सिस्टम्स है, ये इंटीग्रेटिव सिस्टम है, जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक नर्व एंडिंग के थ्रू पूरे फंक्शंस को चेंज कर देता है, वैसे ही हमारा एक एंडोक्राइन सिस्टम एक हार्मोन के सिक्रीशन से पूरे सिस्टम को हमारे को चेंज कर सकता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को बच्चों, मैंने बोला था आपको कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है इसको हम डक्टलेस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हियर देयर इज नो पाइप, देयर इज नो डक्ट, देयर इज नो कैविटी, कुछ नहीं होता है। जो भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका काम होता है सिक्रिएशन करने का। जो भी सिक्रिएशन होता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है बच्चों? ब्लड में। सिक्रिएट क्या करती है? हार्मोन, ओके। तो हमेशा याद रखना है एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डक्टलेस सिस्टम। सेकेंड, इसका काम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम या इट सिक्रिएट द हार्मोन। ये क्या करता है? हार्मोन सिक्रिएट का काम करता है, हार्मोन का सिक्रिएशन कराता है। दैट हार्मोन डायरेक्ट कहाँ चला जाता है बच्चों? ब्लड स्ट्रीम में, ओके। यहाँ पर कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई कैविटीज नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन विदाउट डक्ट के, इसलिए हमने बोला ये डक्टलेस सिस्टम है। और इस सिस्टम का काम क्या होता है बच्चों? हार्मोन को सिक्रिएट करना, और यह हार्मोन डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? आपके ब्लड स्ट्रीम में। अब हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हार्मोन शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। आप जिस एज में हो, जिस एज से आप गुजर रहे हैं, तो उस एज में आप के अंदर जो हार्मोन बड़े हिलोरे मार रहे हैं, ठीक है। तो जब भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है हार्मोन, तो हार्मोन में बता दूं फर्स्ट हार्मोन का नाम क्या बच्चों? सिक्रेटिन। मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको बता दूं कि ये पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट हार्मोन, या व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हार्मोन। तो बच्चों क्या है? सिक्रेटिन हार्मोन। तो हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन या फर्स्ट डिस्कवर किया गया हार्मोन वो सिक्रेटिन हार्मोन। और किसने डिस्कवर किया, कभी कभी ये भी पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? स्टार्लिंग, या पूरा नाम आप याद रख सकते हैं, विलियम बैलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग। जैसे पप्पा ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन। वैसे ही यदि हार्मोन की बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर किया बच्चों 1905 में। कभी कभी पूछते हैं कि हमारा हार्मोन कब डिस्कवर किया, तो 1905 में किया। कौन सा हार्मोन किया? तो सिक्रेटिन हार्मोन किया किसने? तो आपके पास आंसर होगा विलियम बैलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने किया, ओके। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके। नेक्स्ट बात करो बच्चों, तो ये हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर उसको कहते हैं, ठीक है। केमिकल मैसेंजर हम कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर हम इसको कहते हैं, ऑटोकोइड्स हम इसको कहते हैं। तो किस किस नाम से जाना जाता है? तो हार्मोन इज आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन इज नोन एज प्राइमरी मैसेंजर। सबसे पहले मैसेज पहुंचाने का काम तो हमारा हार्मोन करता है, लेकिन इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स, इंफॉर्मेशन पास करने का काम भी हमारा हार्मोन करता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर बच्चों क्या बोल रहे हैं? कॉल्ड इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। देन ऑटोकोइड्स मीन्स ये पर्टिकुलर प्लेस पर थोड़ी देर के लिए रिलीज होता है और वहां पर अपना फंक्शंस करके वो खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसको बच्चों बोलते हैं ऑटोकोइड्स, ओके। नेक्स्ट अगर बात करो बच्चों, तो हार्मोन में आपको बता दूं ओनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ हार्मोन होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं,
कुछ हार्मोन होते हैं बच्चों स्टेरॉइड के बने होते हैं और कुछ हार्मोन होते हैं जो अमाइनो एसिड के बने होते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट मैं बात करूं प्रोटीन हार्मोन, सेकंड होगा स्टेरॉइड और थर्ड वन इज होगा बच्चों अमाइनो एसिड हार्मोन। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बच्चों प्रोटीन से बनने वाले जितने भी हार्मोन होंगे तो आप इस पी को याद रखेंगे, और पी से बनने वाले जितने भी हार्मोन होंगे लाइक जैसे पिट्यूटरी हार्मोन, ओके, पिट्यूटरी हार्मोन, या फिर पिनियल ग्लैंड से बनने वाले जितने भी हार्मोन होंगे बच्चों वो हार्मोन होंगे। पेनक्रियास से बनने वाले जितने भी हार्मोन हैं लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागोन होगा, ठीक है। इससे निकलने वाले पूरे हार्मोन जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन 7 हार्मोन रिलीज होंगे वो होंगे, ठीक है। 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन मतलब पी ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं लाइक प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन, इसमें भी एक्सेप्ट मतलब किसको, यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को छोड़ के जो भी हार्मोन होगा वो किसका बना होगा, प्रोटीन का। लेकिन स्टेरॉइड की बात करो तो स्टेरॉइड के हार्मोन कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पे इसको जो छोड़ा है ये है स्टेरॉइड के हार्मोन जिसको हम बोलते हैं बच्चों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बस ये जो हार्मोन है बच्चों वो स्टेरॉइड के बने होते हैं, इसी को बोलते हैं हम एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का जो हार्मोन है वो बच्चों क्या है, हमारा किसका बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। थर्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के 2 हार्मोन्स हैं, सिर्फ कैटाकोलामाइंस होता है। साथ में मैं बता दूं यहाँ पे 2 हार्मोन है, एक तो बच्चों कैटाकोलामाइन है, कैटाकोलामाइन, और दूसरा जो हार्मोन होता है बच्चों थायराइड से निकलने वाले, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को। बाकी आपको प्रोटीन मतलब पी से जितने भी बनने वाले हार्मोन है पी ग्लैंड से वो प्रोटीन से बने हुए हार्मोन होते हैं। हमेशा हार्मोन 3 चीजों से मिलके बनते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स के होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड के होते हैं। प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन होते हैं जो पी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, पी नाम से जो ग्लैंड होती है लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, पेनक्रियास है लाइक और प्लेसेंटा है। तो वहां से जो निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं ना बच्चों वो प्रोटीन के बने होते हैं। स्टेरॉइड्स स्पेशली मेल और फीमेल के गॉनेट से निकलने वाले हार्मोन होते हैं लाइक ओवरी और टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, ये सब किसके बने होंगे, स्टेरॉइड्स। अमाइनो एसिड से मैंने बताया कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन किसको बोलते हैं, जब 2 हार्मोन एक साथ मिल जाते हैं जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जब दोनों आपस में मिले तो दैट कंडीशन वी कैन से कैटाकोलामाइन। देन थायराइड हार्मोन। सो ये है, आगे और मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए मैंने आपको बोला था अभी जस्ट कि ये जो है प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन ये हैं आपके पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन, पीनियल से, पैराथायरॉइड से, पैनक्रियास, प्लेसेंटा, आपको बस एक कैल्सिटोनिन याद रखना है, ठीक है, वो, और प्रोलैक्टिन। मतलब निकलने वाले जितने भी हार्मोन होंगे वो किसके बने होंगे, प्रोटीन पेप्टाइड के बने होंगे। समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो आपके हार्मोन है 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, 3 चीजों से मिलके बनते हैं। पहला प्रोटीन, दूसरा मैंने बच्चों आपसे क्या कहा, दूसरा होगा आपका स्टेरॉइड और थर्ड होगा अमाइनो एसिड। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन या पेप्टाइड से बनने वाले हार्मोन जो है बच्चों वो यहाँ पर क्या होंगे, आपके पी से निकलने वाले हार्मोन। अब स्टेरॉइड्स के हार्मोन मैंने बोला मेल और फीमेल के गॉनेट से निकलने वाले हार्मोन होंगे, इसमें भी एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन बच्चों किसके बने हैं, यहाँ पे ये हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड के बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 हार्मोन है, कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन मैंने आपको बताया है कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, जब ये दोनों हार्मोन एक साथ रहेंगे दैट कंडीशन में व्हाट वी कैन से दैट इज कैटाकोलामाइन। तो कैटाकोलामाइन और थायराइड से निकलने वाला हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन लाइक जैसे T3 और T4, ये जो हार्मोन है वो किसके बने होते हैं बच्चों, थायरोसिन या अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। अब मैं बता दूं कि हार्मोन क्या होता है आगे। तो हार्मोन बच्चों ईच हार्मोन है पार्टिकुलर रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हार्मोन जो होगा ना बच्चों इसके अंदर लॉक एंड की सिस्टम होता है, ताला चाबी वाला सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कोई सा भी हार्मोन कहीं पर भी जाकर एक्ट करता है। तो इसके अंदर मैं भी आपको बताऊंगा कि हर एक हार्मोन का रिसेप्टर हर कहीं पर काम नहीं करता है। लाइक सपोज ये आपका सेल है तो ये स्पेशली आपके सेल पर ही अटैक करता है। तो सेल का ये होता है बच्चों आपका न्यूक्लियस, तो ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये तो बच्चों मेरे क्या हो गया आपका ये क्या हो गया न्यूक्लियस। अब ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
अब बच्चों ये जो है ये लेयर, इसको बोल सकते हैं आप सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर बच्चों आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, या फिर इसको आप सेल वॉल आप कह सकते हैं, सेल वॉल। तो ये तीनों चीजें हैं। तो हर एक जो हार्मोन होगा वो उसका रिसेप्टर पर्टिकुलर प्लेस पर होगा। तो यहाँ पर हमने यही कहा, ईच हार्मोन हैव पर्टिकुलर रिसेप्टर्स। अब मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बोला आपसे लॉक एंड की सिस्टम, ताला चाबी का सिस्टम होगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं स्कूटी की की से हम कार अनलॉक कर लें, तो इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उनके पास भी कुछ रिसेप्टर हैं, लाइक की हैं, तो वो हर किसी लॉक में नहीं लगती हैं। तो वैसे ही है कि प्रोटीन, मैंने आपको 3 हार्मोन बताए, प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन है, स्टेरॉइड से है, और साथ में एक और जो हार्मोन है बच्चों वो किससे मिलकर बनने वाला है, वो है अमाइनो एसिड से। अब प्रोटीन से बनने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो कहाँ पर एक्ट करेंगे, तो मैं बता दूं आपको, ये जो प्रोटीन से बनने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो आपकी सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, उनका रिसेप्टर कहाँ होगा, प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन का उनका रिसेप्टर होता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब अगर बात करें हमने दूसरा बोला, देखो पहले तो हमने बोला बच्चों प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन का बनने वाला हार्मोन। दूसरा हमने बोला बच्चों यहाँ पे क्या, स्टेरॉइड्स हार्मोन। तीसरा हमने बोला बच्चों यहाँ पे क्या, अमाइनो एसिड हार्मोन, अमाइनो एसिड हार्मोन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्मोन है बच्चों, तो मैंने बोला ईच हार्मोन है पार्टिकुलर रिसेप्टर्स, मतलब हर एक के पास अपना खुद का की है कि उसको कौन सा लॉक खोलना है। तो मतलब हर एक रिसेप्टर है तो वो कहाँ पर जाकर के वाइंड होगा। ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो प्रोटीन से बनने वाले जितने भी हार्मोन होंगे वो बच्चों कहाँ पर एक्ट करेंगे, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, आपकी सेल मेम्ब्रेन पर, आपकी सेल वॉल पर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके। अब स्टेरॉइड से बनने वाले हार्मोन जो होते हैं बच्चों वो आपकी साइटोप्लाज्म पर एक्ट करते हैं। कहाँ पर एक्ट करते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म पर। लेकिन अमाइनो एसिड से बनने वाले जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ पर एक्ट करेंगे, आपके न्यूक्लियस पर। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो अब मैंने बताया पी से निकलने वाले जितने भी हार्मोन थे वो कहाँ पर एक्ट कर दिए बच्चों, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्टेरॉइड से निकलने वाले हार्मोन, जैसे मैंने मेल और फीमेल गोनेड्स बताया, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये साइटोप्लाज्म पर एक्ट होंगे। उनका रिसेप्टर्स कहाँ है, साइटोप्लाज्म पर। और अगर हम बात करें अमाइनो एसिड जो कैटाकोलामाइन है, और एक और जो हार्मोन मैंने बताया अभी आपको जस्ट, जो वो हार्मोन है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, वो आपका करेगा न्यूक्लियस पर, कैटाकोलामाइन एंड थायराइड्स। तो इतना समझ में आया आपको? अब मैंने आपको यही बता रहा हूँ कि ईच हार्मोन है पार्टिकुलर रिसेप्टर। तो रिसेप्टर में भी प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल। मैंने आपको बताया कि ये जो रिसेप्टर होते हैं, सिर्फ कुछ रिसेप्टर होते हैं तो वो आपकी सेल वॉल पर होते हैं, कुछ जो होते हैं बच्चों वो क्या है, साइटोप्लाज्म पर होंगे, और ये आपका न्यूक्लियस। तो कुछ होंगे जो न्यूक्लियस पे होंगे। 3 टाइप के हार्मोन, कितनी मजेदार बात है। हार्मोन भी देखिए 3 टाइप के हैं, और यहाँ पर तीनों जगह एक्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो मतलब जो भी आपके हार्मोन भी 3 है, 3 चीजों से मिलके बने। और कौन कौन सी चीजों से मिलके बने, वो 3 चीजों से बने, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स और अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे बोला है कि वो तीनों हार्मोन हैं, तीनों चीजों से मिलके बने हैं। तो वो हर एक हार्मोन अपने खुद का एक अलग रिसेप्टर्स है, वहां पर प्रेजेंट होता है उसका रिसेप्टर्स। कुछ ऐसे हार्मोन है जिनके रिसेप्टर सेल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन है जिनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन है जिनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, साइटोप्लाज्म मतलब स्टेरॉइड से बनने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो साइटोप्लाज्म पर प्रेजेंट होते हैं, उनके रिसेप्टर्स। ओके, अब आगे देखिएगा, मैं बता रहा हूँ उसमें प्रोटीन एंड कैटाकोलामाइन हार्मोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। अब आप देखिए प्रोटीन से बनने वाले जितने भी हार्मोन हैं और एक्सेप्ट अमाइनो एसिड से बनने वाला एक ही हार्मोन दैट इज कैटाकोलामाइन, वो कहां पर उसका रिसेप्टर होगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पर होगा। लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं बच्चों वो होते हैं साइटोप्लाज्म पर। और अगर हम बात करें थायराइड रिसेप्टर की, सॉरी थायराइड के हार्मोन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कहां पर इसका रिसेप्टर होता है, वो होता है न्यूक्लियस पर। तो आपको समझ में आया इतना कि मैंने आप बताया था आपको उतना। तो आप देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपने देखा। अब मैं बता दूं कि ये तो सपोज आपका बच्चों सेल रहा, ठीक है, ये आपका सेल है, सॉरी हाँ,
ये बच्चों आपका सेल है, ठीक है, लाइक ये आपका सेल, ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका क्या हो गया बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब हमने बोला कि सेल वॉल पर ये प्रोटीन से बनने वाले पूरे हार्मोन सेल वॉल पर होंगे, तो ये सेल वॉल पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर या सेल मेम्ब्रेन पर पी से बनने वाले हार्मोन जितने भी होते हैं उनका रिसेप्टर ये होता है। मतलब प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन का पूरा रिसेप्टर कहां पर हुआ, प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन का सेल मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर और सेल वॉल पर। और उसमें से एक ये हार्मोन है कि इसका भी रिसेप्टर कहां पे होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पर। मतलब प्रोटीन के पूरे हार्मोन और अमीनो एसिड का सिर्फ एक हार्मोन जिसको हम कैटेकोलामाइन बोल रहे हैं, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, इसका भी रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पर। अब बचे हुए ये जो है स्टेरॉइड के हार्मोन, ठीक है, अब ये स्टेरॉइड्स के हार्मोन हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये आपके साइटोप्लाज्म पर। अब हमारे पास ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये साइटोप्लाज्म के हो गए, ये हो गया हमारा किसका, सेल मेम्ब्रेन। अब बचा हमारे पास सिर्फ एक, अब ये जो एक बचा है ये ही न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है, थायराइड का हार्मोन। अब समझ में आया, वेरी गुड। तो यहाँ पर यही है कि मैंने वही लिखा है कि ईच हार्मोन है पार्टिकुलर रिसेप्टर, हर एक हार्मोन का खुद का एक रिसेप्टर है। वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, कुछ रिसेप्टर सेल वॉल पर प्रेजेंट होंगे, कुछ रिसेप्टर आपके कहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होंगे, कुछ रिसेप्टर्स आपके साइटोप्लाज्म पर होंगे और कुछ रिसेप्टर्स आपके न्यूक्लियस पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यदि प्रोटीन और कैटेकोलामाइन हार्मोन, मतलब प्रोटीन से बनने वाले हार्मोन और कैटेकोलामाइन से बनने वाले हार्मोन के जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स हार्मोन जो होते हैं वो रिसेप्टर्स वो साइटोप्लाज्म पर होते हैं, ठीक है। लेकिन थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों वो न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यदि कंपटीशन एग्जाम में आपको यदि ऑप्शन फर्स्ट यदि ये बच्चों न्यूक्लियस भी दिया है, न्यूक्लियस, तो आपको क्या करना है, न्यूक्लियस यदि दिया है, पहला ऑप्शन यदि न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है, तो आपको है ना पहले न्यूक्लियस पे भी टिक कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं न्यूक्लियस पर भी प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म पर भी प्रेजेंट होते हैं। यदि फर्स्ट प्रायोरिटी यदि आपको ऑप्शन नहीं है साइटोप्लाज्म, तो आपको क्या करना है, टिक करना होगा उस पर, न्यूक्लियस पर। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज एन पार्ट, अभी हम पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड बता देते हैं आपको, फिर मैं वन बाय वन एक एक ग्लैंड आपको बताऊंगा। तो हाइपोथैलेमस पहली ग्लैंड होगी जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरा होगा बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों हाइपोफाइसिस। इसको इसी को हमें बता दूं आपको कि इसी ग्लैंड को हम बच्चों बोलते हैं वहां पर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड, ओके, मास्टर ग्लैंड। अब फिर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी ये आगे जाकर के, या फिर इसी को हम फिर हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस भी हम कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस ग्लैंड। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। सपोज ये आपका हाइपोथैलेमस है और यहाँ से ये जो ग्लैंड निकलती है बच्चों, ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पार्ट है बच्चों ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर भी हम पढ़ेंगे। एंटीरियर की अगर हम बात करें बच्चों, तो एंटीरियर का दूसरा नाम होगा बच्चों यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके। लेकिन दूसरी पोस्टीरियर की बात करें तो इसका नाम होगा बच्चों न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब ये एंटीरियर होगी 7 हार्मोन रिलीज करती है, ये 2 हार्मोन रिलीज करती है। ये 7 हार्मोन रिलीज करेगी, ये 2 हार्मोन रिलीज करेगी। तो हर एक हार्मोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे मैं आपको एक एक चीज इसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हार्मोन होगा बच्चों, उसके बाद में हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों पैराथायराइड ग्लैंड, देन पढ़ेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल में भी हम कॉर्टेक्स और मेडुला, आउटर पार्ट और इनर पार्ट से जो रिलीज होते हैं वो हार्मोन पढ़ेंगे। देन पेनक्रियास, पेनक्रियास में इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसके भी अंदर हम बच्चों पढ़ेंगे इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ये सब पढ़ेंगे। देन होता है पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड भी हम पढ़ेंगे। देन थाइमस ग्लैंड्स,
और फिर बात करें ओवरीज एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टेस्टिस। So these are the endocrine glands. Only there are 9 endocrine gland in human body. तो हम each gland को, हर एक gland को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूरेशन, मतलब एंडोक्राइन का कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं तो कुछ ड्यूरेशन के बेसिस पे भी उनको क्लासिफाइड किया गया है। ओके, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में उनको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टेम्परेरी, परमानेंट और द रिकरेंट। तो हियर यू कैन सी कि परमानेंट ग्लैंड कौन सी होगी, टेम्परेरी कौन सी होगी और रिकरेंट कौन सी होगी। तो मैं बता दूं परमानेंट ग्लैंड बच्चों वो ग्लैंड होगी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो ग्लैंड परमानेंट ही रहेगी। जब तक आप इस दुनिया में आए हैं, जब आपने बर्थ लिया है तब भी वो एंडोक्राइन थी और जब आप यहाँ से जाएंगे तब तक वो एंडोक्राइन ग्लैंड रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी होती है बच्चों टेम्परेरी ग्लैंड। कुछ ऐसी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड कि एक टेम्परेरी वो हमारी बॉडी में आती हैं और वापस से चली जाती हैं या डिसअपियर हो जाती है, फिर उनका काम करना बंद कर देती हैं तो वो होती है टेम्परेरी ग्लैंड। तो टेम्परेरी ग्लैंड की अगर बात करूं तो बच्चों वो होती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है, थाइमस ग्लैंड, जो कि स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये होती है चिल्ड्रन में एक्टिव। वो भी कब तक होती है, लेस देन 15 ईयर्स तक एक्टिव होती है, जिसके बाद में ये अपना काम करना बंद कर देती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेरी ग्लैंड। अब कुछ ऐसी ग्लैंड होती है बच्चों रिकरेंट ग्लैंड। लाइक अगर हम बात करें कुछ लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके जो प्रेग्नेंट है प्रेगनेंसी के बाद में प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब प्लेसेंटा बनता है तो यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। जब हमने अभी पढ़ा था कि प्रोटीन से बनने वाला प्लेसेंटा होता है, प्रोटीन से बना हुआ ये हार्मोन होता है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को छोड़कर। तो ये जो है रिकरेंट ग्लैंड, जब लेडी कोई प्रेग्नेंट हुई तब प्लेसेंटा बनेगा। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में बनता है क्या, नहीं। तो वैसे ही है कि वो रिकरेंट ग्लैंड है। जब मर्जी है, जब प्रेग्नेंट हुई लेडी तो वो हार्मोन बनाने का काम कर देगी। जब जैसे ही वो उनकी डिलीवरी हो गई तो वो हार्मोन वहीं पर ही उसका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि डिलीवरी के थर्ड स्टेज में लेबर के थर्ड स्टेज में एक्सपल आउट ऑफ द प्लेसेंटा हो जाता है। तो प्लेसेंटा जब बाहर हो जाएगा तो वो काम करना बंद कर देगा, कोई हार्मोन नहीं होगा। तो वैसे ही है, तो ये रिकरेंट है, मतलब सेकेंड टाइम फिर प्रेग्नेंट होंगी तो वापस प्लेसेंटा बनेगा, फिर प्लेसेंटा वापस हार्मोन बनाएगा। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट परमानेंट, सेकंड टेम्परेरी और थर्ड मेरे बच्चों क्या होगी आपकी रिकरेंट। अब मैं बता दूं परमानेंट ग्लैंड इस प्लेसेंटा को छोड़ के और थाइमस को छोड़ के जितनी भी ग्लैंड होगी लाइक पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड्स, ठीक है, पैराथायराइड्स, पैंक्रियास, testosterone, ovaries, gonads, all these things will comes under permanent। ये जब हमने जन्म लिया था तब भी वो क्या थी, परमानेंट थी, और आज भी परमानेंट है। जब तक हम यहाँ पर जिंदा है तब तक परमानेंट है, जब मर जाएंगे तब तक भी ये परमानेंट रहेंगी। मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक ये जो ग्लैंड्स है वो परमानेंट हैं, परमानेंट थी, परमानेंट रहेंगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी गुड। तो आप हियर यू कैन सी कि टेम्परेरी बच्चों क्या होगा। टेम्परेरी में आपको बता दूं, टेम्परेरी होगी ओनली थाइमस होगी टेम्परेरी, और मैंने आपको बताया रिकरेंट में कौन सी होगी, प्लेसेंटा। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेस पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सेकंड एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर 3 लेयर होती है बच्चों, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब मैं बताऊंगा जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फिटस के अंदर, तब कौन सी लेयर से कौन सी ग्लैंड बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्टोडर्म से पिट्यूटरी, एड्रिनल मेडुला, पीनियल्स एंड एंडोडर्म से बनने वाली पेनक्रियास होगी,
थायराइड्स होगी, पैराथायराइड्स होगी और थाइमस होगी, लेकिन मेसोडर्म से बनने वाली बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स होगी। सो आपको याद कुछ नहीं, इसमें आपको याद यही रखना है, हमने उसमें वहां पर क्या पढ़ा, परमानेंट, टेम्परेरी और रिकरेंट। टेम्परेरी अब यहाँ पे हमने देखो बच्चों टेम्परेरी पढ़ा था, तो इस टी से याद रखना था आपको, तो याद रख सकते हैं कि थाइमस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था फिर रिकरेंट में आरपी मतलब प्लेसेंटा। अब हमने पढ़ा था एक परमानेंट मैंने आपको बताया था बर्थ से लेकर डेथ तक, तो मतलब वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात की। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी और एड्रिनल मेडुला और पैनक्रियास, तो आप इसको पेप से याद रखें कि पेप जो ग्लैंड होगी वो किसकी बनी होगी, एंडोडर्म की बनी होगी, सॉरी एक्टोडर्म की बनी होगी। लेकिन एंडोडर्म में आपको क्या रखना है याद बच्चों, पीटी। अब इसमें और इससे अच्छी कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है कि पीटी जो ग्लैंड होगी वो एंडोडर्म की बनी होगी, और साथ में एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो सिर्फ किसका बना है बच्चा, वो बना होगा आपका मेसोडर्म से। सो ओनली देयर आर 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। एक्टोडर्म की बात करें तो पेप होगी, पिट्यूटरी होगी, एड्रिनल मेडुला और पीनिया। यहाँ पर एंडोडर्म में पीटी, तो आपको पैनक्रियास थायराइड्स और थायराइड्स थाइमस, ओके। अब यहाँ पे मेसोडर्म की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या है, ओके। तो हाइपोथैलेमस की अगर बात करें बच्चों, तो हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज एन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट इज एन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डायनसेफेलस। अब क्योंकि हाइपोथैलेमस बोला है हमने, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बच्चों आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये क्या है आपका थैलेमस है, और उसके नीचे मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ये क्या है, पिट्यूटरी है। तो ये क्या है, ये आपका थैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अब इसको हाइपोथैलेमस क्यों बोला, कि ये थैलेमस के जस्ट नीचे है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस बोला। अब ये भी ब्रेन के अंदर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट इज इन अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डायनसेफेलॉन। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लोकेशन क्या होगी, इसका वेट क्या होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। वेट की बात करें सिर्फ 7 ग्राम का होगा बच्चों। यदि आपसे पूछे व्हाट इज द वेट ऑफ द हाइपोथैलेमस, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 7 ग्राम। तो देखिए अब यहाँ पे लोकेशन क्या बोला, बिलो एंड फ्रंट ऑफ थैलेमस, तो बिलो एंड फ्रंट ऑफ द थैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोकेशन है, तो लोकेशन जस्ट मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया कि ये आपका तो थैलेमस है, और ये आपका उसके नीचे क्या है बच्चों, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और ये आपका पिट्यूटरी है। तो जस्ट हमने क्या बोला, बिलो, जस्ट बिलो, और ये देखिए फ्रंट भी आ रही है, तो जस्ट बिलो द थैलेमस, तो जस्ट थैलेमस के नीचे होगी, और जस्ट अबव द पिट्यूटरी, ओके। तो ये आपके जस्ट अबव द पिट्यूटरी होगी। और अगर हम बात करें तो ये मैंने बोला इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इट हैव ऑस्मो रिसेप्टर। अब इसके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो वाटर का बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पर जो बच्चों ये क्या होते हैं, ये ही होते हैं आपके ऑस्मो रिसेप्टर जो आपका वाटर का बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। सपोज आप उपवास रहते हैं, फास्ट रहते हैं, रोजा रहते हैं, तो उस कंडीशन में वाटर को बैलेंस बनाने का काम, लाइक बहुत सारे लोग रहते हैं 24 आवर्स तक पानी नहीं पीते हैं, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं। अब बात करें कंट्रोल नर्वस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स को भी हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में एपेटाइट्स एंड द सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल। अब ये साथ में एपेटाइटिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो इट इज रिलेटेड टू हंगर, तो आपकी भूख को कंट्रोल में ये रखता है। आपका सैटिस्फैक्टरी मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ द फूड, इस एस का मतलब ही बच्चों क्या है, इस एस का मीनिंग ही यहाँ पर ये होगा बच्चों, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ द फूड, सेटिस्फेक्शन ऑफ फूड, या फिर फुलनेस ऑफ द फूड, मतलब नहीं तो आप खाते जाएंगे, लेकिन आपका हाइपोथैलेमस मैसेज देता है आपको कि नहीं आपका पेट भर चुका है। तो सैटिस्फैक्टरी का मीनिंग क्या है कि satisfaction of the foods, that condition we can say satiety. Do you understand everyone? Okay.
नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो बस आपको पता है बहुत सारे हमारे हाइपोथैलेमस के फंक्शन, टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करने का काम करता है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होता है, तो वो थर्स्ट को, वाटर को बैलेंस बनाने का काम करता है। सो इमोशनल रिएक्शन, कब हमको दुखी होना है, सुखी होना है, कब हमको किसने क्या बोल दिया क्या नहीं, तो वो इमोशनल रिएक्शन का काम भी यही शो करता है। साथ में स्लीपिंग वेटिंग, कब आपको उठना है, कब सोना है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये फंक्शंस किसके, हमारे हाइपोथैलेमस के। सेक्सुअल बिहेवियर को ये मेंटेन करके रखता है, साथ में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? सो दीज आर द फंक्शंस, ये क्या है बच्चों यहाँ तक कि दीज आर द फंक्शंस, ये क्या है आपके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, functions of hypothalamus. Do you understand everyone? कि हाइपोथैलेमस यदि आपसे पूछे तो क्या इट इज एन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डाइंसेफेलॉन्स। यदि वेट की बात करें तो 7 ग्राम होगा, लोकेशन की बात करें तो जस्ट बिलो एंड फ्रंट ऑफ द थैलेमस होगा, और इमीडिएट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होगा और थैलेमस के नीचे होगा, मतलब सेंटर में होगा। ठीक है, इसके अंदर ऑस्मो रिसेप्टर होंगे जो आपके क्या करेंगे, वाटर को बैलेंस मेंटेन बनाने का काम करेंगे, आपकी प्यास को कंट्रोल करने का काम वो करेंगे। ये साथ में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या कंट्रोल करेगा एएनएस को, एपेटाइट, कब आपको खाना खाना है कब नहीं खाना है, एपेटाइट को कंट्रोल ये करता है। साथ में सैटिस्फैक्टी, मैंने आपको बताया सेटिस्फेक्शन ऑफ द फूड या फुलनेस ऑफ द फूड। ठीक है, सो इमोशनल रिएक्शन का काम ये करेगा, कब जो भी इमोशंस है कब शो करना है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस का काम है। कब आपको सोना है, कब आपको जागना है, कब आपको उठना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपोथैलेमस की। सेक्सुअल बिहेवियर को ये मेंटेन और कंट्रोल करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है कि हमारा बॉडी का या नर्वस सिस्टम का ऐसा कौन सा ऑर्गन है कि जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस। समझ में आया मेरे बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों हम, तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस और यही है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस डायग्राम को देखिएगा एक बार। तो बच्चों पहली चीज, आपके हाइपोथैलेमस के अंदर 2 न्यूक्लियाई होती है। पहली न्यूक्लियाई बच्चों, जो वो न्यूक्लियाई होती है पहली, तो पहली न्यूक्लियाई क्या होगा, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, इट्स बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये एग्जाम में दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, ओनली देयर आर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। ओके, अब ये न्यूक्लियाई का काम क्या है बच्चों, ये पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई होती है, ये देखिए आप यहाँ से, ये आपका हाइपोथैलेमस है बच्चों। मैंने आपका कहा था, कहाँ मैंने आपसे बोला था कि जस्ट अबव द पिट्यूटरी, तो ये पिट्यूटरी के ऊपर है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, ये आपको जो दिख रही है। तो ये जो है ये है पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट, ये हमने लिखा एंटीरियर लोब, इसी को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ये जो है ये बच्चों क्या है आपका, ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। मैंने आपको कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी और ये जो हाइपोथैलेमस है उसका मैंने आपको बताया पोर्टल ब्लड फ्लो सिस्टम होता है। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई यहीं से होती है। अब ये जो है मैंने आपको बोला था, इसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट बोलते हैं। जब इन दोनों के बीच के जंक्शन को, इन दोनों के बीच के ट्रैक्ट को, जब ये हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो बीच का ये जो ड्यूरेशन, सॉरी ये बीच का जो ट्रैक्ट दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस ट्रैक्ट को हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट। कभी भूलना नहीं है, यदि इधर पे इस ट्रैक्ट की बोले तो यहाँ पर क्या होगा, पोर्टल ब्लड फ्लो। यहाँ पर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है, दैट कंडीशन को हम बच्चे क्या बोल रहे हैं वहां पर, पोर्टल ब्लड फ्लो सिस्टम्स। लेकिन पोस्टीरियर ग्लैंड, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में जो ट्रैक्ट बन रहे हैं, उस ट्रैक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
ठीक है। अब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई यहाँ पर एक हार्मोन बच्चों वो रिलीज करती है हाइपोथैलेमस में, और ये जो हार्मोन है बच्चों, इस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, और ये कहाँ स्टोर हो जाता है? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ओके, वो कौन सा है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या कर रहा है? वो जो हार्मोन रिलीज करता है आपका ऑक्सीटोसिन, रिलीज करने का काम हाइपोथैलेमस का है, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है मेरे बच्चों? स्टोर कहाँ हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ऐसे ही सुप्राऑप्टिव न्यूक्लियाई है। ये सुप्राऑप्टिव न्यूक्लियाई जो होती है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको हम बोलते हैं एडीएच। ये रिलीज करती है, लेकिन ये भी स्टोर कहाँ पर होता है? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को बच्चों हम कहते हैं वेसोप्रेसिन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा है, ओके, मार्कर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। अब तो दिख रहा है मेरे बच्चों को? वेरी गुड। ठीक है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन बोलते हैं। ओके, एडीएच को ही हम क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन। एडीएच को ही हम क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यदि आपसे मैं बोल रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यदि किसी ने पूछा कि सुप्रा ऑप्टिव न्यूक्लियाई का काम क्या है, तो उसका काम क्या है बच्चों? यहाँ पर एडीएस हार्मोन को रिलीज करना। और एडीएस हार्मोन कहाँ पर स्टोर होता है आपसे पूछते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपसे पूछते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई का काम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पर? कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करती है। लेकिन स्टोर कहाँ होंगे दोनों हार्मोन? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और दोनों हार्मोन बनेंगे कहाँ पर? आपके हाइपोथैलेमस में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन जो होता है बच्चों, वो कहाँ पे बनता है? तो आपके हाइपोथैलेमस में बनता है। कौन सी न्यूक्लियाई कौन सा हार्मोन बनाती है? ऑक्सीटोसिन कौन सी न्यूक्लियाई बनाएगी? तो आपके पास आंसर क्या होगा? ये ऑक्सीटोसिन बनाएगी, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और सुप्राऑप्टिक जो न्यूक्लियाई होगी वो बनाएगी एडीएच, जिसको मैंने क्या बोला कि इसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? साथ में एंटी डायूरेटिक के साथ में हम इसी हार्मोन को हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब यहाँ की बात करें, मैंने बताया था कि जो ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों के बीच में ये जो ट्रैक बन रहा है, इस ट्रैक्ट को या इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोर्टल ब्लड फ्लो सिस्टम। पोर्टल ब्लड फ्लो सिस्टम, पोर्टल ब्लड फ्लो सिस्टम। लेकिन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में एक जो ट्रैक बनता है, ये जो कनेक्शन है, दैट कनेक्शन वी कैन से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल ट्रैक्ट। ओके, उस ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल ट्रैक्ट। समझ में आया इतना? अब आप आगे समझिए। जो ऑक्सीटोसिन होता है बच्चों, यूट्रस पे एक्ट करता है और मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। जब भी ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस के अंदर ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम कराने का काम करता है हमारा ऑक्सीटोसिन। दूसरा मेमोरी ग्लैंड जो कि आपके ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, तो वहां पर ये काम करता है। मेमोरी ग्लैंड में ये बच्चों काम करता है इजेक्ट आउट द मिल्क, इजेक्ट आउट द मिल्क। जो मिल्क है उसको इजेक्ट आउट कराने का काम या इजेक्शन कराने का काम करता है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्शन कौन कराता है? प्रोलैक्टिन कराता है। अब जो बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ये आपकी किडनी पर एक्ट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको आप वेसोप्रेसिन या एडीएच भी कहते हैं, तो ये जो हार्मोन होता है आपकी किडनी पर एक्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बनाने का काम जो हमारा काम करता है बच्चों, तो वो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इट कंसिस्ट, यदि हम बात करें तो हाइपोथैलेमस इट इज एन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई, दैट इज फर्स्ट दैट इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्राऑप्टिक का काम क्या है मैंने आपको बताया। देखिए ये सुप्राऑप्टिक ने क्या रिलीज किया यहाँ पर? एडीएच। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? आईडीएच। दूसरा होता है पेरीवेंट्रिकुलर, तो ये पेरीवेंट्रिकुलर ने क्या करती है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का काम करती है। मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, ये बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एडीएच हार्मोन कौन सी न्यूक्लियाई रिलीज करती है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए सुप्राऑप्टिक, आपके पास आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई रिलीज करती है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आप बात करें तो नाउ
वी विल डिस्कस अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ऑलरेडी हमने हाइपोथैलेमस में बस इतना ही पढ़ना है, और देखिए जिस सिस्टम में जिसको जितना पढ़ना है उतना ही हम पढ़ेंगे, और उससे ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है तो नर्वस सिस्टम्स आपको देखना पड़ेगा। एंडोक्राइन सिस्टम में बस हाइपोथैलेमस को हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। ठीक है, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई बोलते हैं। और ये बात करें तो ये किस शेप की होती है, तो ये होती है जस्ट मटर के दाने के आकार की होती है, पी शेप की होती है, लेकिन इसका वेट कितना होता है 500 mg, 0.5 ग्राम। वहीं यदि हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो बच्चों उसका ग्राम कितना है 7 ग्राम। क्यों है, उसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर कहते हैं, या उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, या उसको हम हेड मास्टर कहते हैं, तो वो तो उसमें वेट तो ज्यादा ही होगा। और साथ में वो रेगुलेट करने का काम करता है पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी क्या करती है, पिट्यूटरी जितने भी हार्मोन हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो मैंने बताया कि मास्टर का काम ही क्या होता है बच्चों, एक लाइक आई एम योर मास्टर, तो मेरे काम क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट करना, आपको कैसे डिसिप्लिन में मेंटेन करना है, आपके साथ मुझे कब कैसे बिहेव करना है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड कि कब उसको कैसे रिएक्ट करना है दूसरे ग्लैंड के साथ में, कब उसको किसके साथ में कैसा रिलेशन मेंटेन करना है। तो इसलिए पूरी ग्लैंड को मेंटेन करती है, कोऑर्डिनेट करती है, कोलैबोरेट करती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मास्टर ग्लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें बच्चों तो इसका जो कलर होगी इस ग्लैंड का, यदि कलर पूछते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। यदि लोकेशन पूछे तो हाइपोफाइजल फोसा होगा स्पिनोइड बोन के पास में, और साथ में सेलर टर्सिका करके एक नियर ऑप्टिक सियास। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि ये तो आपका हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, ये होता है आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया पिट्यूटरी, तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी होगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा, ये है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। अब ऊपर जाएंगे तो ये हो गया बच्चों थैलेमस। अब यहाँ से क्या होता है, यहीं से हम बोल रहे हैं कि नियर ऑप्टिक सियाज्म, तो यहीं पे क्या है कि जो ये हमारा है यहाँ पर इसके पास में क्या होता है बच्चों, ऑप्टिक न्यास होता है। ठीक है, ऑप्टिक न्यास। अब यदि इन केस कभी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी मास फॉर्मेशन हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो पेशेंट क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। जो भी उसका ऑप्टिक सियाज है वो क्या होता है, क्योंकि हमने क्या बोला पिट्यूटरी ग्लैंड के नियर में होता है। ठीक है, तो पेशेंट इसलिए अंधा हो जाता है। तो ये कहाँ होती है, हाइपोफाइजल फोसा। तो हमने ये क्या बोला, उसके नीचे गुच्छा या फोसा मतलब एक गुहा है, तो किसके, हाइपोफाइजल क्यों बोल रहे हैं हम कि हाइपोथैलेमस के नीचे है, तो इसलिए ये जो फोसा है इस फोसे के अंदर ये होती है। ठीक है, अब स्पिनोइड वेन के नीचे ही होती है, साथ में सेलर टर्सिका करके वो है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो हाँ, अब कनेक्ट विद द हाइपोथैलेमस बाय स्टाफ, मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्टाल क्या होगा बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बच्चों वो क्या है, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है बच्चों, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, इसी को हमने मास्टर ग्लैंड बोला। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपसे कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म से मिलके बनी होती है, कुछ एंडोडर्म से मिलके बनी होती है, और कुछ मेसोडर्म से मिलके बनी होती है। तो ये जो हमारी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बता ही दिया था कि एक्टोडर्म से मिलके बनी है ड्यूरिंग द ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब एक्टोडर्म क्या है, रेत के पाउच। अब ये भी क्या है, रेत के पाउच के पास में होती है, रेत के पाउच की बनी होती है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, देखिए आप ये यहाँ पे कि ये आपका डायएन्सेफेलॉन है। मैंने आपको कहा था हाइपोथैलेमस क्या, इट इज एन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डायएन्सेफेलॉन, ये तो आपका डायएन्सेफेलॉन है। अब उसके बाद ये जो है रेत के पाउच, तो ये जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, सॉरी जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब देखिए आप ये रेत के पाउच है, ये रेत के पाउच से मिलकर बनी है। आप देखिए मैंने बोला था मटर के दाने के आकार की है, तो ये देखिए आप, ये क्या है, मटर के दाने का आकार, इसका पी से 500 mg ग्राम की होती है, 0.5 ग्राम की होगी, और ये थर्ड वेंट्रिकल के अबव होगी। ठीक है, अब आप देखिए मैंने बोला ऑप्टिक चियास, जब मैंने बोला जब इस ग्लैंड का साइज बढ़ेगा या मास फॉर्मेशन होगा या कोई भी ट्यूमर होगा, जब ये बढ़ेगा तो ऑप्टिक चियास को क्या है, सप्रेस कर देगी, दबा देगी, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो वही बोला मैंने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी भी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैंने क्या बोला, एडिनो हाइपोफाइसिस, वेट हाँ,
तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला बच्चों कि यहाँ पे रेत के पाउच से बनी है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप देखिए थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट बिलो होती है। अब यही क्या है, ये क्या है आपका ऑप्टिक चियाज्म, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अब ये आपकी क्या है जो बाहर साइड दिख रही है फ्रंट साइड में, उसी को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पीछे का भाग है इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने क्या बोला यहाँ पर एडिनोहाइपोफाइसिस, जो कि रेत के पाउच की बनी है। अब यदि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें बच्चों तो न्यूरल टिश्यूज, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये पिट्यूसाइड सेल्स की बनी होती है और जस्ट थर्ड वेंट्रिकल फ्लोर जो होता है उसके पास होती है, ठीक है। सो थैंक यू। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।